आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लेटेस्ट केस लॉ। और बहुत सारे बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है कि यदि कोई केस लॉज पढ़ रहे हैं तो उसका हेड पता है, केस का नाम याद नहीं होता है, और हमें बहुत सारी वेबसाइट या फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, मीडिया और अखबारों के माध्यम से पता चलता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, परंतु उस जजमेंट में जो पार्टीज़ हैं उनका नाम याद नहीं होता है। और जबकि एग्ज़ाम में सीधा नाम और हेड आप लोगों के आता है यदि हम लोग प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करें। मैं सत्येंद्र, टारगेट फॉर आईक्यू पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने इस तरह से केस लॉज को तैयार किया है जिससे आप लोगों के प्रीलिम्स में बनने वाले प्रश्न जो हैं वो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इस सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें मैं आगे भी और भी कई सारे इसके पार्ट समय समय पर आप लोगों को बनाता रहूँगा जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और ये हालांकि हम हमारी रिसर्चर टीम ने बनाए हैं, तो हमने इसमें इस चीज़ का ध्यान रखा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग इसे टेस्ट पेपर्स सॉरी लेटेस्ट जजमेंट को हम लोग बनाएंगे, जिससे ना तो हिंदी मीडियम वाले साथी को और इंग्लिश मीडियम वाले साथी को दिक्कत नहीं हो। अमूमन ये देखा गया है कि हिंदी मीडियम वाले साथी को जो है केस लॉज और उनके हेल्ड केवल एग्जाम में दिखने को मिलते हैं। हिंदी में वैसे बुक्स और वगैरह कोई नहीं आती है। परंतु आप लोग बेफिक्र रहिएगा, टारगेट फॉर आईक्यू के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हिंदी बेल्ट के जो भी साथी हैं और इंग्लिश बेल्ट के उन सबको हम लोग सेटिस्फाई करें, संतुष्ट करें। तो चलिए कुछ इसमें केस लॉज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला केस है समा शर्मा वर्सेस किशन कुमार 2024 का है, और इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कि अगर कोई मैटर है, कोई लीगल डिस्प्यूट है, क्या है, कोई लीगल डिस्प्यूट है, कोई विधिक विवाद है और किसी अन्य बात को लेकर है। विधिक विवाद तो है परंतु कोई अन्य बात को लेकर है। अन्य बात मतलब उसमें जाति और धर्म का कोई मतलब नहीं है, तो भाई उसमें जाति और धर्म यानी पक्षकारों को जाति और धर्म मेंशन नहीं किया जाएगा। मतलब यदि कोई ऐसी बात है कि जिसमें कास्ट और रिलीजन मेंशन करना जरूरी हो गया है किसी एग्जामिनेशन में या फिर एविडेंस में या ट्रायल में या कहीं पर भी, तो कर सकते हैं। अगर नहीं है, अगर उसका कोई लेना देना नहीं है, तो भाई जाति और कास्ट और धर्म को मेंशन नहीं किया जाएगा। तो ये आप लोग प्लीज याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल 15 को चैलेंज इसमें जो है वो किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के। बिल्कुल क्लियर बात हो गई। चलिए अब देखो, इसमें जो है मैं आप लोगों को जो है अगर इसको याद करना है तो कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें समा, हालांकि समा शर्मा और किशन कुमार है, लेकिन मैं लॉजिक लगा रहा हूँ याद करने का। तो समा जो नाम है वो ऐसे मान लेते हैं मुस्लिम नाम है, समा मुस्लिम नाम है, और शर्मा और किशन कुमार ये हिंदू नेम है। तो आप लोग याद रख लेना कि हिंदू और मुस्लिम की बात हो रही है, मतलब धर्म की बात हो रही है। तो केस लॉज का नाम भी क्या है, समा शर्मा किशन कुमार वर्सेस, ये मतलब सुप्रीम कोर्ट का केस था। तो इसमें क्या है, धर्म और जाति का मेंशन नहीं होगा, या तो आप शर्मा वर्ड आ रहा है इसमें, तो इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। वरना समा से ये है कि समा को आप मुस्लिम वर्ड मान लेंगे, प्रिज्यूम कर लेंगे और इसे याद कर सकते हैं। दूसरा केस है हमारा, वो है कृष्ण शर्मा अलियास कृष्ण कुमार शर्मा वर्सेस वेस्ट ऑफ बंगाल। तो ये केस आप लोगों ने देखा है। इस केस में क्या क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने भाई, इसमें कहा कि यदि किसी व्यक्ति को, यानी इफ ए पर्सन हैज बीन रिलीज, किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा गया भाई, किसी व्यक्ति को आपने रिलीज कर दिया बेल पर और वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है, मतलब आपने एंटीसिपेटरी बेल या फिर किसी नॉर्मल बेल पे आपने उसको छोड़ दिया, तो सिर्फ जमानत को रद्द करना, जमानत को रद्द करने का मतलब कि आपको इस ग्राउंड पर कि जमानत आप कैंसिल कर रहे हैं, इस ग्राउंड पर जो है आप क्या करेंगे, उसे अरेस्ट करने का अधिकार नहीं होगा। मतलब उसे क्या है, सिर्फ जमानत करने का, जमानत जो रद्द हुई है ये अधिकार नहीं होगा भाई। आप लोग दोबारा समझ लीजिएगा इस बात को। मान लो कोई व्यक्ति है, उसे बेल पर छोड़ा गया, अब कोर्ट में तो उपस्थित नहीं हुआ, तो भाई आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप आपकी जमानत रद्द हो रही है। मतलब उसकी जगह उसके जो पार्टीज हैं, मतलब उसके एडवोकेट आ जाएं या उसकी तरफ से कोई और उपस्थित आ जाओ, तो ये कोर्ट जो है ना ये नहीं कह सकता भाई कि भैया जमानत रद्द कर दो इसकी, क्यों दूसरा बंदा जो है कोर्ट में नहीं आया। बात क्लियर हो गई। तो जमानत रद्द नहीं होगी कब, जब वो उपस्थित नहीं हो रहा है, तो यदि वो जमानत पर छोड़ा गया तो, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को। चलिए अब दूसरा है, आप लोग देखेंगे दशरथ साहू वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य का केस है 2024 का। इसमें क्या था, इसमें अगर देखा तो ये पहली बात तो ये किससे रिलेटेड है,
SC/ST एक्ट से रिलेटेड और उसकी धारा 3 क्लोज 1 की क्लोज 11 से रिलेटेड है। यदि इसके तहत कोई अपराध हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, तो भाई अगर अपराध हो गया तो भाई उसे साबित करना होगा। यानी अगर SC/ST एक्ट की सेक्शन 3 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज 11 के साथ कोई क्राइम हुआ है तो आप प्रूफ करना होगा। ये बात है, क्या है, अपराध को जो है वो प्रूफ करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद इस सेक्शन क्लोज आपका केस क्लोज नंबर 4, वो क्या है कि इसमें क्या बिल्किस याकूब रसूल वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का केस था ये, और सीआरपीसी के 332 से रिलेटेड है सीआरपीसी की। तो इसमें क्या है कि समुचित सरकार यानी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो इसमें कहा गया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में समुचित सरकार वहां सरकार आती है जहां पर उस वाद का ट्रायल हुआ है, विचारण हुआ है। ठीक है, और वहीं पर उसका क्या कर सकती है वो भाई उसका लघुकरण भी कर सकती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रख सकता है। लघुकरण मतलब वहीं पे उसको छोटा कर सकती है, घटा सकती है। बात क्लियर होगी सभी को? तो जहां ट्रायल हुआ है वहीं पर समुचित सरकार मानी जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया भाई सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए ये केस लॉज प्लीज आप लोग याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट केस है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस बीसी मैगन, विशी मैगन, आप BS सॉरी मैगन। तो इसमें क्या है कि वकील अपने घर से ऑफिस चलाते हैं। अपने कुछ वकील ऐसे हैं कि अपना चैम्बर अपने घर में ही खोल रखा है, तो उनकी प्रोफेशनल एक्टिविटी है, ना कि कमर्शियल एक्टिविटी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि प्रोफेशनल एक्टिविटी मानी जाएगी। कोई व्यक्ति कोई घर अपने ऑफिस अपना चैम्बर अपने घर में खोल रखा है तो वो कमर्शियल मानी जाएगी, इसलिए वकीलों को कर देने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब वो कमर्शियल एक्टिविटी में आएगा नहीं तो वो टैक्स क्यों देगा? बात क्लियर होगी सभी को? तो ये 5 केस हम लोग देख रहे हैं आज की इस क्लास में। टॉप 5 केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्हें रट लेना। आगे भी मैं इसके पार्ट ऐसे लेके आऊंगा और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। जो भी पार्ट आगे बनेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उनका लिंक लगा देंगे। ऐसे ही 5-5 10-10 केस लॉज आपके आएंगे। तो ये कोई भी एग्जाम आप लोग देके आइए, डेफिनेटली आप लोगों को जो है यहाँ से जरूर मदद मिलेगी। और यदि आप लोग हमारे राजस्थान जुडिशरी या फिर अदर स्टेट यूपी जुडिशरी या फिर यूपी एपीओ उत्तराखंड जुडिशरी या किसी भी जुडिशरी की तैयारी या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है ऑफिशियल, उस पर व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आप लोगों को परचेज करनी है, ये पीडीएफ आपको परचेज करनी है। तो इसमें आप 100 केस लॉज आपको मिलेंगे 50 रुपीज़ में। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। लेकिन आपको पीडीएफ परचेज करने के लिए हमारा ऐप है टारगेट फॉर IQ। तो टारगेट फॉर IQ पर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से और वहाँ से पीडीएफ जो है डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।